कहेंगे सर आप? मैं ये कहूँगा कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत के कानून और संविधान से तो बड़ा है नहीं, राहुल गांधी इस भारत के संविधान से तो कोई बड़ा है नहीं कि जो एक विशेष परिवार से आया, जो एक गरीब या किसी भी व्यक्ति के लिए कानून है, नागरिकता का मामला है, तो कहे ना अपने आप को सच्चाई बताए कि मैं भारत की नागरिकता भी है मेरे पर, इंग्लैंड की भी नागरिकता है मुझ पर, दोहरी नागरिकता का यहाँ प्रावधान है। तो कम से कम छिपाता तो नहीं इस देश के अंदर, इस देश के साथ ये तो गद्दारी नहीं करता कि मैं जो है केवल भारतीय नागरिकता है मेरे पर। ये हमारे संविधान में है कि व्यक्ति दोहरी नागरिकता ले सकता है, यहाँ संविधान ने अधिकार दिया दोहरी नागरिकता का, परंतु यहाँ तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि भारत की जो महान जनता है उसी को जो एक विशेष मानी हिंदुओं से वो नफरत करते हैं राहुल गांधी जी, वो उन्हें आतंकवादी, हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, उन्हें इसी बात से फुर्सत नहीं है। वो यहाँ के सनातन धर्म को गाली बकते हैं, उन्हें सनातन के बारे में कुछ नहीं पता कि सनातन क्या है, उन्हें ना इस देश के धर्म के बारे में पता है कि धर्म क्या होता है, वो धर्म के बारे में भी कुछ नहीं जानते। वो जो उनके मन में आता है वो बकना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम पप्पू ना कहें तो क्या कहें, जिन्हें ना धर्म के बारे में पता, ना कर्म के बारे में पता, ना अपनी नागरिकता के बारे में पता, ना उन्हें इस देश के सिस्टम के बारे में पता, तो हम उनको पप्पू ही कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अब इनसे पहले इनसे ये बात की मैडम एक सेकंड इनकी पहले सुनो, कोई बात नहीं। पहले तो अंकल जी को मेरा प्रणाम, आप मेरे बड़े हैं। आपने दो प्रश्न किए, पहला राहुल गांधी को पप्पू कहने को लेकर के, दूसरा उनकी नागरिकता को प्रश्न उठाने को लेकर के, जिनों में आपने दोनों ही प्रश्नों में आपने भारत सरकार को उसमें दोषी ठहराया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि भारत सरकार ने कभी भी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा। ठीक है, यहाँ के लोग बोलते हैं, लोगों का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। ठीक है, दूसरा, भारत सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट नहीं दायर की है, भारत के किसी नागरिक ने दायर की है। ठीक है, वो उसका अधिकार है। तीसरा, दोहरी नागरिकता से किसी को वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संविधान ये कहता है कि जिस व्यक्ति के पास में किसी और देश की नागरिकता है वो इस देश का कभी भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, और ये अपने आप को भारत के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बताते हैं। आपत्ति इस बात पर है अंकल जी? हाँ सर, खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार बताते हैं, कहते हैं आने वाला भविष्य है भारत का, प्रधानमंत्री है आने वाले भारत के। मेरी भी बात सुनना, मैं मानता हूँ हमारा भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है, हर एक को बहुत कुछ कहने का अधिकार है, मगर ये मर्यादा को क्यों भूल जाते हैं लोग। मैं ये नहीं कहता, अब ये क्या राजनीति तो किसी को मालूम नहीं कैसे क्या चलाया जाता है। आप फिल्में देखते हैं, फिल्मों भी देखते हैं कि फलाने के लिए फलाना गुंडा भेजा जाता है, फलाने के लिए फलाना गुंडा भेजा। अब मुझे ये बताओ कि उसको क्या, जो व्यक्ति ने, अगर ये जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि उस व्यक्ति ने खुद इंडिविजुअल मतलब वे में जाके वहाँ इलाहाबाद में रिट लगाई है, मैं मानता हूँ उसका अधिकार है, चलो वो लगा सकता है, मगर उसको ये लगाओ कि तुमने कौन से प्रधानमंत्री बनना है या उसके लिए क्या आपको आपत्ति है। अभी कुछ बनने तो दो, कुछ आने तो दो, आने तो दो। आने के बिना ही मतलब कि पहले शोर मचाना शुरू कर दिया, उसके लिए नहीं प्रधानमंत्री बना। अब के नेता के तौर पे तो एक मिनट, विपक्ष के नेता नहीं, ऐसा है आप मतलब कि जो है, अभी मैंने बताया आपको कहा कि लोकतांत्रिक सबको बोलने का अधिकार है, मैं उसी अधिकार के हित में मैं भी बोल रहा हूँ आपको सामने, क्योंकि आपसे इजाज़त लेके मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी जब वो प्रधानमंत्री बनना चाहे, वो करी इटली की नागरिक थी, उन्होंने क्या त्याग नहीं दिया? उन्होंने त्याग नहीं दिया क्या? हैं? उन्होंने त्याग दे दिया क्या? उसको क्या मैं बताता हूँ कैसे नहीं दिया। वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनी, एक मिनट, वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनी, लेकिन वो सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी। ठीक है, उन्होंने रिमोट कंट्रोल सरकार चलाई। ठीक है, आप ये बताइए कि जब विदेशों के अंदर प्रधानमंत्री कंट्रोल का आरोप लगता है अक्सर सोनिया गांधी। मैं बताता हूँ, आप पहले बात को पूरा होने दीजिए कीजिए। क्या ऐसा है, ये जो कह रहे हैं ना कि रिमोट कंट्रोलिंग सरकार चलाई, मुझे एक बताइए, एक व्यक्ति है और प्रोफेसर, ये अगर अपने प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल से पढ़े हो और उसी को मतलब कि लांछन लगाना शुरू कर दें कि इसको तो काका का ढंग से नहीं आता, ये हमको क्या पढ़ाएगा। मनमोहन सिंह जी वर्ल्ड के मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में फाइनेंशियल थे, क्या उनको रिमोट की जरूरत थी? एक मिनट, अगर ईमानदारी, अरे एक मिनट, अगर मतलब कि मनमोहन सिंह जी अगर इतने बड़े इकोनॉमिस्ट
को आपने इस स्तर पर मजबूर कर दिया, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट को आपने इस स्तर पर मजबूर कर दिया कि उस व्यक्ति को आपके प्रभाव में आकर के ऐसा वक्तव्य देना पड़ा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, हिंदुओं का नहीं है। आप क्या बात करते हैं अंकल? एक बात बताइए, उस व्यक्ति को इतने समय मौन रहना पड़ा बहुत सारे देश की सुरक्षा के मुद्दों पर। मेरे राजस्थान का, मैं राजस्थान से आता हूं मैडम, मेरे राजस्थान के सिपाही हेमराज का शीश, एक मिनट लेट मी कंप्लीट सर पूरा होने दीजिए। मेरे राजस्थान का सर अग्रेशन आना बनता है, क्योंकि जब देशद्रोह की बात कोई करेगा तो अग्रेशन आएगा, ठीक है। एक चीज बताइए, देशद्रोह ये किया मनमोहन सिंह जी के समय में, मेरे राजस्थान का एक सिपाही हेमराज जिसका शीश काट करके ले जाता है पाकिस्तान और उससे फुटबॉल खेलता है, और मनमोहन सिंह जी उस पाकिस्तान को लव लेटर लिखते हैं कि हमारे देश के सिपाहियों के शीश तो कृपा करके लौटा दीजिए, क्षमा कीजिएगा। ये एटीट्यूड हमें नहीं स्वीकार। हमें एटीट्यूड कौन सा चाहिए कि हमारे देश का एक सैनिक अभिनंदन पाकिस्तान में गिरता है और उस मूंछ को ताव देते हुए वहां से वापस आता है, और वहां की लोकसभा के अंदर, पाकिस्तान की लोकसभा के अंदर खड़े होकर के वहां के मिनिस्टर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का फोन आया, हमारी टांगें कांप रही थी जब हमने उस फोन को सुना कि हमारे देश की तरफ मिसाइलें लगा दी गई हैं, अगर 24 घंटे में हमारा अभिनंदन वापस नहीं आता है तो हम कल पाकिस्तान नक्शे से साफ होगा। ये बात जब आई तब वो एटीट्यूड हमें पसंद आता है, ना कि मनमोहन सिंह की तरह। जब भी राहुल गांधी में नागरिकता को लेकर सवाल ये कितनी खूबियां दिखा दी हैं मनमोहन सिंह के लिए, और कितना कुछ बोल दिया है, और ऊंचे स्वर में बोल रहा है, और मुझे भी बोलना आता है और ऊंचे स्वर में, और मुझे तालियों की परवाह नहीं है। मगर एक बात बताओ,